तो मैं अमोल गावंडे। आपको लग रहा होगा कि बहुत दिन बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके पहले मेरा जो एग्रीकल्चर का जो चैनल यूट्यूब चैनल है उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिसको आपने शेयर भी किया, लाइक भी किया। लेकिन ये वीडियो जिस विषय के लिए मैं बना रहा हूँ वो विषय थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इस वीडियो को उस वाले यूट्यूब चैनल पर डालते हुए मेरे व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर मैं इसको डाल रहा हूँ। इसमें एक देखिए कि मैं एक समूह जो हमारा है सामाजिक ग्रुप में हूँ और उसमें किसी व्यक्ति ने शास्त्रों के ऊपर जो मैंने कुछ कमेंट किया उसके ऊपर रीकमेंट किया और कुछ लोगों ने भी उसके ऊपर रीकमेंट किया कि शास्त्र को उन्होंने भगवत गीता और रामायण से जोड़ने की कोशिश की। अब ये जो मुद्दा है ये थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है और ये सभी युवाओं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास में एक किताब है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये श्री कृष्ण भगवान ने इस अर्जुन को, जो उनके घनिष्ठ मित्र थे, उनको मोटिवेट करने के लिए युद्ध के मैदान में आत्म साक्षरता के लिए ये किताब उन्होंने भगवत गीता बोली थी, उनको सुनाई थी और उनको मोटिवेट किया था। इस किताब में अगर आप इस किताब को वो किताब है कि इस किताब को हम मात्र ये 7 दिन पढ़ के या इसकी पूजा करके इसका अनुकरण नहीं कर सकते। ये किताब वो किताब है, ये वैसी पूजनीय किताब है कि इसको हमें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, जब मैं कार्य करता हूँ या कार्य में मुझे कोई समस्या आती है तो मैं इस किताब को उठा के पढ़ता हूँ। कर्मयोग अध्याय 3। ध्यान कहीं भटक जाता है तो मैं अध्याय 6वां ध्यान योग पढ़ता हूँ। ज्ञान, भक्ति, आचार, विचार, कर्तव्य, प्रकृति, ये सब के लिए ये किताब है और इस किताब का उपयोग हमें निरंतर करते रहना चाहिए, इसको पूछते रहना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत गीता सभी के लिए है। दूसरी किताब मेरे पास में है, इसे कहते हैं ग्राम गीता। ये संत तुकडोजी महाराज द्वारा, राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज द्वारा लिखी हुई किताब है ग्राम विकास के लिए। और मैं गांव का रहने वाला हूँ और किसानों के साथ में गाँव में ही काम करता हूँ। अधिकतर मेरा जो काम है गाँव में ही है। वहाँ पे जो मुझे समस्या आती है, ग्राम कुटुंब, ग्राम वैभव, ग्राम संगठन, ग्राम सेवा सामर्थ्य, इन सब को समझने के लिए, ग्राम विकास को समझने के लिए ये किताब मुझे मदद करती है। तो ये जो दोनों किताब है, दोनों का नाम गीता है। एक है भगवत गीता, दूसरी है ग्राम गीता। और ये किताब जो है, दोनों किताबें जो है, ये व्यक्ति निर्माण के लिए है, समाज निर्माण के लिए है और ये जो किताब है ये ग्राम निर्माण के लिए है। और इन दोनों को मिला के जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है और ये दोनों जो है ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ है। शास्त्र मतलब क्या? शास्त्र मतलब विज्ञान। जैसे रासायनिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान जो तथ्यों के ऊपर है। तो हमारे युवा साथियों को इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि शास्त्र, वेद, पुराण, बहुत सारे साहित्य है हमारे यहाँ पे जिसको पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है हमें, और उसको समझना और उसको आत्मसात करना, उसका अनुकरण करना, ये बहुत ही बड़ा कारण है। लेकिन हम लोग जो है वो लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो में लगे हुए हैं। क्योंकि मेरे कितने फॉलोअर बढ़े, अब सोशल मीडिया के कारण ना युवाओं का एक ध्यान भटक रहा है। एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे है बेरोज़गार की, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो युवा पढ़े लिखे हो या फिर कम पढ़े लिखे भी हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, उनके हाथ में मोबाइल आ गया और उनको समझ नहीं पड़ रहा कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। वो अपने आप को बेरोज़गार महसूस नहीं कर रहे। तो इन युवाओं को इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बाहर फॉलो करना, लाइक करना, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के अध्ययन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और छोटी छोटी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक या ग्राम स्तर पे जो भी परिदृश्य बन रहा है, उससे दो चीज़ें निकल के आती, दो चीज़ें निकल के आती है कि दो प्रकार के लोग ही बचे, एक लीडर और दूसरे है फॉलोअर्स। और 99.9% फॉलोअर्स है। और वो जो फॉलोअर्स है वहाँ पे अभी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि
विश्वास करते हैं हम, फॉलो करते हैं। अगर कोई चीज़ पसंद आती है हमें तो उसको फॉलो करते हैं, हमें कोई चीज़ जचती है तो उसको जाके हम फॉलो करते हैं, लेकिन ये विश्वास के साथ करते हैं। और विश्वास और अंधविश्वास में बेसिक डिफरेंस है। जब कोई जानकारी हमारे पास में आती है, जब कोई ज्ञान हमारे पास में आता है, उस ज्ञान को मंथन किए बिना, प्रक्रिया प्रोसेस किए बिना हम उस ज्ञान के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, या उस माहिती के जानकारी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, वही अंधविश्वास, या उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, वही अंधविश्वास कहलाता है। और विश्वास मतलब होता है कि जब हमारे पास में कोई जानकारी आती है तो उस जानकारी के तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उथल पुथल करते हैं, उसको समझने की करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद में फिर हम विश्वास करते हैं, तो उसको विश्वास कहते हैं। तो ये वीडियो के साथ में ही मैं आप सभी लोगों को, सभी युवा साथियों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पढ़ो, जितना पढ़ना हो उतना पढ़ो। थोड़ा सा समय हमारा जो है वो मोबाइल, और इससे मोबाइल का भी सदुपयोग करो, लेकिन ज्ञान की बातों को समझो, ज्ञान की बातें करो, लोगों को भी ज्ञान उस तरीके से बातों को ही शेयर करो। इतना कह के मैं, हाँ, इसमें लाइक शेयर और फॉलो का कोई नहीं है, आप करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं यही निवेदन करता हूँ। अमोल गावंडे, धन्यवाद।